अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने जो प्रश्न पत्र नंबर 14 जो दिया था, प्रश्न पत्र 14 नंबर जो था उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिएगा, तो प्रिय साथियों, ये 14 नंबर जो प्रश्न पत्र जो था उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्य का अंश है और उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द था, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। और साथ ही आपको जो है आज इस व्याख्यान में मैं आपको कराने वाला हूं शब्द शक्तियों का अभ्यास। शब्द शक्तियों का अभ्यास हम लोग इसमें करेंगे क्योंकि विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ ही इस प्रश्न पत्र में आपको दिए गए थे अलंकार, और अलंकार के आगे एक टॉपिक और था और वो था छंद। आज के इस व्याख्यान में हम छंद को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, बाकी वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शक्तियां जो कि आपकी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में समान रूप से उपयोगी है। और जितने भी साथी जो तृतीय श्रेणी की इस समय तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं। आप लोगों का परीक्षा का एक तरह से आगाज आज से हो चुका है, बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ में अब आपको तैयारी करनी है। आइए साथियों, मैं आपको लिए चलता हूं साक्षात इन प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म जो है वह गलत है, वह गलत युग्म कौन सा है? साथियों, जो आज तक से संबंधित हो वो अद्यतन होता है, यह ध्यान रखना। तन एक प्रत्यय है और तन का अर्थ होता है का या पर्यंत या फिर तक, इसके तीन अर्थ होते हैं। और अद्य का अर्थ होता है आज, अर्थात जो आज तक से संबंधित हो वहां पर तन प्रत्यय आपको करना है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, अद्यतन हो जाएगा वह। फिर जो अब तक से संबंधित हो, अब तक से संबंधित हो, अधुना, अधुना कहते हैं अब को, अद्य कहते हैं आज को। अ से याद रखो, अद्य, अद्य, अद्य अर्थात आज। एक बार मुझे ध्यान है कि हिंदी में यह पूछा गया था कि अद्य का तद्भव रूप क्या होगा, तो अद्य जो है उसका तद्भव रूप जो है वो होता है आज। लेकिन ध्यान रखना, अधुना जो शब्द है, अधुना संस्कृत का शब्द है जो तत्सम शब्द है और इसका अर्थ होता है अब, अर्थात इस समय, जो ये जो टाइम है वो अधुना शब्द बनता है। और याद रखना, इसी अधुना में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब आधुनिक शब्द बनता है। तो आधुनिक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यह भी बिल्कुल सही है। और जो पुराने समय से, अब यहां पर पुराने आया है तो पुराने की जगह सनातन नहीं होगा, बोलो क्या होगा? पुराने को कहते हैं पूरा और आगे हो जाएगा तन। तो इसका सही आंसर जो है वो सी असंगत है। सनातन जो है, जो सनत काल से चला आ रहा है वह सनातन है, अर्थात सनक, सनंदन और सनत कुमार, ये जो ऋषि परंपरा भारत की है वहां से जो चला आ रहा है वह क्या कहलाता है? सनातन। पूछा था कि जो पुराने समय से संबंधित हो तो पुरातन होगा, जो वर्तमान काल से संबंधित हो उसको आधुनिक कह सकते हैं या वर्तमान कालिक कह सकते हैं, ये दोनों ही ठीक है। तो यहां पर इसका प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर 3 आपके सामने है। सभी साथियों का मैं इस रूप में स्वागत करता हूं कि इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से दत्तचित्त होकर के आप लोगों को सुनना है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए, बड़वाग्नल, बड़वानल या फिर बड़वाग्नि, बड़वाग्नि, ये आपको ध्यान रखना है। ये बड़वा नहीं है, बड़वाग्नि। और हमने, मेरी जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण माला, उसमें यही लिखा है, ध्यान रखना। जठरानल या जठराग्नि एक ही बात है। एक तो देखो दिशाओं वाला जो बात है वह जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, वहां से प्रश्न आता है। कौन सी दिशा का कौन क्या कहलाता है, वायव्य क्या है, नैऋत्य क्या है, आग्नेय क्या है, जरूर याद करके जाना चाहिए।
और दावानल जो है उसी का दूसरा नाम है दावाग्नि। ये दावाग्नि जो है ये वन की जो अग्नि है, वन में लगने वाली आग या वन की जो अग्नि है, आग है, वह तो है दावाग्नि, ये आपको ध्यान रखना है। और जठर, जठर कहते हैं पेट को, इसका नाम उदरानल या उदराग्नि भी होता है। तो ये जो है पेट की आग जो है वह जो है जठरा अनल या जठरा अग्नि कहलाती है। बड़वानल या बड़वाग्नि जो है वो जल की आग या समुद्र में लगने वाली जो आग होती है। सही आंसर यह है। वैश्वानल है ऐसी आग जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो, संपूर्ण विश्व में लगने वाली आग, संपूर्ण विश्व में लगने वाली आग या अग्नि जो होती है उसका नाम है, बोलो क्या है, वैश्वानल। चारों की हमने बात की। आइए साथियों उसके बाद में मैं आपको लिए चलता हूं और लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का पता ना हो, बात ध्यान से यह सुनना है कि जिसके वक्ता का पता ना हो वो क्या कहलाएगी, तो वो किंवदंती कहलाती है। महत्वपूर्ण बात है, आपको यह ध्यान रखना है। जनश्रुति का अर्थ है लोगों में या जन में, लोगों में श्रुति परंपरा से, लोगों में श्रुति परंपरा से प्रचलित जो बात है, प्रचलित बात जो है वह आपकी जो है जनश्रुति कहलाती है। और अनुश्रुति जो है वो श्रवण परंपरा से प्रचलित, श्रवण परंपरा से प्रचलित जो बात है, जो उक्ति है, उसको हम अनुश्रुति कहते हैं। देखो, जनता के द्वारा सुनी गई श्रुति, अनुश्रुति एक ने सुनी, दूसरे को सुनाई, तीसरे को सुनाई, चौथे ने पांचवें को। इस प्रकार श्रवण परंपरा से जो प्रचलित जो बात है, उक्ति है, वह क्या है, अनुश्रुति है। और लोगों के द्वारा जो उक्ति या जो लोगों के द्वारा कही गई उक्ति है, कही गई उक्ति जो है वो लोकोक्ति कहलाती है। ये लोक जो है इसका अर्थ है लोक, और लोक का अर्थ है वही है सांसारिक, अर्थात जो सांसारिकों में प्रचलित उक्तियां हैं वह लोकोक्ति हैं। आप जानते हैं लोकोक्ति और मुहावरे। और प्रिय साथियों, ऐसी लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का पता ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, किंवदंती। मेरे साथ बोलोगे, किंवदंती। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ढंग से पढ़ के जाना चाहिए, परीक्षा में आ सकता है। अनुश्रुति, जनश्रुति, लोकोक्ति और किंवदंती, इन चारों के बारे में बात हो गई है। उन्मूलन शब्द का निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर, उन्मूलन शब्द जो है किस वाक्यांश पर लागू होता है, तो यहां पर देखिएगा, जड़ से नष्ट करने की जो क्रिया है वह कहलाती है उन्मूलन। यह आपको ध्यान रखना है। पशु द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया के लिए एक सूचक शब्द कौन सा है? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सरल भी है, लेकिन पूछा जाता है, पागुर होता है। प्रव्रजन जो है, हम जानते हैं कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गमन होता है, जब शिफ्टिंग होती है, उसी शिफ्टिंग का नाम प्रव्रजन है, प्रव्रजन है। ब्यालू जो है सायंकालीन भोजन जो है, सायंकालीन जो भोजन है वह तो कहलाता है ब्यालू। और कलेवा या फिर प्रातराश, ये दो शब्द याद रखना है। ये जो है सुबह के समय जो अल्पाहार होता है, सुबह के समय किया गया अल्पाहार जो है वो क्या कहलाता है, बोलो, कलेवा कहलाता है। चारों शब्दों को हमने बात की। प्रव्रजन अर्थात जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है वो प्रव्रजन कहलाता है। फिर उसके बाद में पागुर क्या है, पशुओं द्वारा जुगाली करने की जो क्रिया है उसके लिए एक शब्द आता है, वो है पागुर। ब्यालू सायंकालीन भोजन होता है, जबकि क्लेवा या प्रातराश जो है, ये प्रातराश जो शब्द है इसका संविच्छेद होता है प्रातः और आशा। प्रातः की जो आशा है इसका आश शब्द बन जाता है और ये शब्द बनेगा सुबह के समय किया गया अल्पाहार। आगे लिए चलता हूं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, यह बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अध्युडा, अध्युडा शब्द में यण संधि है और अधि और ऊढ़ा। ऊढ़ा जो शब्द है इसका अर्थ है विवाहिता स्त्री, विवाहिता स्त्री। तो अधि अर्थात उस विवाह में जब दूसरा विवाह हो जाएगा तब उसे हम अध्युडा कहते हैं। साथियों, प्रोषित पति का है वो एक नायिका का भेद है जिसका पति
जिसका पति विदेश में रहता है, जिसका पति विदेश में रहता है, जिसका पति विदेश में रहता है, वह क्या कहलाती है बोलो? प्रोषित पतिका कहलाती है। खंडिता ऐसी स्त्री जिसका पति जो है किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हो और उसके जो संभोग के जो चिन्ह है, उस नायक के संभोग के चिन्ह को देख करके जो दुखी होने वाली, अर्थात खंडिता, जिसका मन खंडित हो गया है, ऐसी को खंडिता कहते हैं। जिस स्त्री को त्याग दिया जाता है, परित्यक्ता, परि अर्थात चारों ओर से जिसे त्याग दिया गया है उसे हम बोलते हैं परित्यक्ता। एक और होती है जिसका नाम है आगत पतिका। क्या है बोलो? आगत पतिका किसे कहते हैं? ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका है, आगत आ चुका है, विदेश से आ चुका है, वह जो है उसे हम बोलते हैं आगत पतिका। मुझे उम्मीद है कि ये पांचों के पांचों जो शब्द हैं वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिए हैं। आगे लिए चलता हूं और जो है प्रश्न नंबर आपके सामने 7 है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प आपसे पूछा है। वह वृद्ध पुरुष, वह वृद्ध ब्राह्मण पुरुष जिसका प्रवेश रनिवास में निषिद्ध नहीं हो। वृद्ध होता था और जो कि रनिवास में जो है एक लकड़ी लेकर के, छड़ी लेकर के जो रानियों की रक्षा करता था और रनिवास में उसका प्रवेश आना जाना निषिद्ध नहीं होता है, उसके लिए एक शब्द आता है और वो है कंचुकी। ये वाक्य का अंश है और उसके लिए एक शब्द है और इसीलिए इसको कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आकाश में असंख्य तारों का जो प्रकाश पुंज है उसको हम बोलते हैं निहारिका। ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी अभी प्रश्न आया है, इसकी जगह इंद्रधनुष किया हुआ था। जो खबरें लिखकर भेजकर अपनी जीविका चलाता है। देखो, खबरें लिख करके, तो खबरों से याद रखना है, खबरों से, इसके लिए सही शब्द है खबरनवीस। खबरनवीस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये इसका असंगत हो जाएगा। अर्जी नवीस, अर्जी का अर्थ होता है प्रार्थना पत्र, अर्थात जो प्रार्थना पत्र लिख करके अपना जीवन चलाता है, अपनी आजीविका लिख करके अपनी आजीविका चलाता है। आ जी बड़ा वी छोटा का, आजीविका कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। आजीविका चलाता है उसे हम अर्जी नवीस कहते हैं। और जो खबरों को लिख करके अपनी जीवन चलाता है, आजीविका चलाता है, वह खबरनीश होता है। साथियों, जो फड़ पढ़ करके, जो फड़ लिख करके या पढ़ करके लिख करके अपनी आजीविका चलाता है, अपनी आजीविका चलाता है, उसके लिए एक शब्द है और वो है फड़नवीस। क्या है बोलो? फड़नवीस, अर्थात नवीस का अर्थ है आजीविका चलाने वाला। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से एक जो है प्रार्थना पत्र वाला हो गया। हाँ, एक और है कि जो नक्शा लिखकर, जो नक्शा बनाकर अपनी आजीविका चलाता है, उसके लिए शब्द आता है नक्शा नवीश। क्या है बोलो? नक्शा नवीस। यहां से प्रश्न आने की संभावना है। एक और इसके साथ में आपको लिखना है, जो हथियारों की धार करके या हथियारों पर धार करके अपनी आजीविका चलाता है, या अपना जीवन चलाता है, उसके लिए एक और शब्द है और वो है आपका सिकली घर। ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान करोगे आप, सिकली घर। तो इसके माध्यम से हमने एक प्रश्न के माध्यम से कम 10 ऐसे शब्द सीखे हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकते हैं। चलिएगा, जल में रहने वाला जो प्राणी है, जल में रहने वाले की बात हो रही है, जल में रहने वाला, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा जलचर, अर्थात जल में चर निवास करने वाला या चलने वाला। नभचर, नभ आकाश में विचरण करने वाला। थलचर, स्थल पर विचरण करने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला अथवा निवास करने वाला जलचर होता है। ध्यान रखना, जल से जिसका जन्म होता है, जल से जन्म लेने वाला, ये जो है जलज होता है। जलज अर्थात जल से जन्म लेने वाला।
यहां पर जो है उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण ये बनता है। जलधर अर्थात वह जो जल को धारण करता है, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला जिसे हम बादल कहते हैं, बादल कहते हैं, जिसे हम पयोधर कहते हैं, जिसे हम पयोद कहते हैं, वह जो है जलधर होता है। जलद वही है जल को देने वाला, जल को देने वाला, जल को देने वाला, यह आपको ध्यान रखना है। और यदि एक शब्द आया जलधि, धी का अर्थ है धारण करना, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला जो है वो बोलो क्या है? जलधि है। यह आपको ध्यान रखना है। औरस का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह भ्रम में डालने वाला प्रश्न है। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो संतान होती है उसे हम बोलते हैं औरस। प्रिय साथियों, ये औरस जो शब्द है वो उरस से बना है, और उर अर्थात पेट, ऐसे ध्यान रखना है। पेट से जो संबंधित है अर्थात अपनी पत्नी से जो उत्पन्न संतान होती है उसके लिए औरस शब्द आता है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, निंदा करना है तो व्याज, व्याज का अर्थ है बहाना, व्याज बहाना, व्याज निंदा। और प्रशंसा के बहाने निंदा के बहाने जो है प्रशंसा करना व्याज स्तुति कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा जो है वो प्रतिस्पर्धा है, जबकि दूसरे की उन्नति को देख करके जलना जो है वो ईर्ष्या है। याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में पर्याप्त अंतर होता है। आगे लिए चलता हूं। आस्तिक किसका संक्षिप्तीकरण है? प्रिय साथियों, वेद की सत्ता के प्रति आस्थावान होने वाला जो मनुष्य है वह आस्तिक है। याद रखिएगा, आस्तिक जो शब्द है वो अस्थि शब्द, अस्थि का अर्थ है, और अस्थि के साथ में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तब शब्द बनता है आस्तिक। अर्थात जिसकी वेद है और वेद की सत्ता में जिसको विश्वास है वह आस्तिक है। सामान्य रूप से हम यह भी कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो मंदिर में जाता है वो आस्तिक है। याद रखना, यह लोक व्यावहारिक रूप से आस्तिक है। शास्त्रीय दृष्टि से आस्तिक वही होता है जो वेद की सत्ता में विश्वास रखता है, या वेद के प्रति जो आस्थावान होता है वो आस्तिक होता है। और वेद के प्रति जो आस्थावान नहीं है, जो आस्थावान नहीं है, उसके लिए एक शब्द आता है नास्तिक। क्या है? नास्तिक। क्योंकि कहा गया है नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिक कौन है? जो वेदों की निंदा करने वाला है वो कौन है? बोलो, नास्तिक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आस्तिकता के आधार पर ही भारतीय दर्शन में 6 दर्शन की परंपरा, जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा मानी जाती है। साथियों, अच्छा प्रश्न है। नाटक के मंच अर्थात रंगमंच का भीतरी जो बाहरी पर्दा होता है क्या कहलाता है? वो नेपथ्य कहलाता है, और इसी का नाम यवनिका भी होता है। यह आपको ध्यान रखना है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, यह एक वाक्यांश है, उसके लिए शब्द कौन सा है? तो सदा व्यर्थ है। यह आपको ध्यान रखना है। किसी धार्मिक आयोजन पर किया जाने वाला जो भोजन है उसे हम भंडारा कहते हैं। जो प्रातःकाल जो अल्पाहार किया जाता है वो प्रातराश होता है, जबकि जो देने के योग्य जो चीज होती है, देने के लिए जो योग्य है, सर्वथा उचित है, उसके लिए एक शब्द है, वह है दातव्य, देना चाहिए। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? रचना करने का इच्छुक शीर्षु होता है। ध्यान रखेंगे, जो रचना करने का जो इच्छुक है वो क्या है? बोलो, शीर्षु है। साथियों, यहां पर ये जो शब्द हैं, देखिए, इसके माध्यम से मैं चाहूं तो 20 मिनट तक बता सकता हूं, लेकिन चूंकि बहुत बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। जिज्ञासु, जिज्ञासा, चिकीर्षा, चिकीर्षु, युयुत्सा, युयुत्सु, ऐसे बहुत सारे, मुमूर्षा, मुमूर्षु, बहुत, विजिगीषा, विजिगीषु। तो ये बहुत सारे शब्द जो है इस प्रकार के होते हैं। इच्छुक जो आएगा, इच्छा अर्थात इच्छा करने वाला। ये प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है, रचना करने की प्रबल इच्छा करने वाला जो है वो शीर्षु। लेकिन यदि केवल यहां तक आता, रचना करने की इच्छा, इच्छुक नहीं आता, तो ये शीर्षु की जगह ये शब्द हो जाएगा शीर्षा। क्या हो जाएगा? शीर्षा। शा का अर्थ है केवल इच्छा, जबकि शु का अर्थ है इच्छा करने वाला। इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द होता है इच्छुक। ये आपको ध्यान रखना है। कहने या व्यक्त करने का इच्छुक जो है वो विवक्षु होता है, विविक्षु। ये आपको ध्यान रखना है। और
जो कहने की इच्छा है, केवल इच्छा है, तो विवक्षा हो जाएगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह विविक्षु नहीं होगा, विवक्षु होगा। क्या होगा? विवक्षु होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। शब्द हालांकि शब्दकोश में दोनों ही है, लेकिन जैसे विविक्षा नहीं विवक्षा होता है, जो कहने की इच्छा करता है, वो जो कहने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, वो विवक्षा है। तो यहां यह आपको ध्यान रखना है। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला मुमूर्षु नहीं होता, उसे तीव्र इच्छा रखने वाला आ गया है, तो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। क्या है? बोलो, मुमुक्षु। क्या आएगा? मुमुक्षु। और मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा इतना ही आ जाए, यदि इतना आ जाए तो फिर इसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्षा। मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आपको बहुत सारे शब्दों का विषय में ज्ञान होगा। विजय प्राप्ति का इच्छुक जो है, इच्छुक इच्छा करने वाला, यह विजिगीषु होता है। लेकिन विजय प्राप्ति की प्रबल या उत्कट इच्छा, प्रबल या उत्कट इच्छा, ऐसे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। यदि इतना ही आए तो यहां पर यह शब्द जो है होगा विजिगीषा। क्या होगा? विजिगीषा। कार्य करने की इच्छा करने वाला चिकीर्षु, और केवल कार्य करने की प्रबल इच्छा जो है वो चिकीर्षा कहलाती है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है, जबकि युद्ध करने की जो इच्छा होती है वो युयुत्सा होती है। युयुत्सा होती है। बोलो, क्या होती है? युयुत्सा होती है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, जिसका उद्धरण दिया गया हो, इसका संक्षिप्त रूप जो है वो क्या होगा? उद्धृत होगा। जिसका उद्धरण दिया गया हो। साथियों, ये जो 15 जो प्रश्न थे, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला था। अब हम लोग बात कर रहे हैं शब्द शक्ति के। देखिए, शब्द शक्ति अनंत है, और मैंने करीबन 12 घंटे का एक विस्तारपूर्ण व्याख्यान मैंने आपको उपलब्ध कराया है, 5 भागों में है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बहुत बेहतरीन ढंग से उसका अभ्यास किया है। मैं केवल यहां पर इन शब्दों की बात करूंगा। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ये वृष भानुजा जो है, यहां पर कौन सा समास है? हलधर में, सॉरी माफ करें, कौन सा अलंकार है? तो साथियों, यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। और जहां पर श्लेष अलंकार होता है वहां पर अभिधा, मूला, शाब्दी व्यंजना होती है। विशेष रूप से ध्यान रखोगे, इस बात को याद रखोगे। विशेष जिन पदों में श्लेष अलंकार, जिन पदों में श्लेष अलंकार हो, वहां पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना होगी, यह आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज आपने ये सीख ली कि जहां कहीं भी श्लेष अलंकार होगा वहां पर अभिधा मूला। हालांकि इसका थोड़ा सा एक जगह जाकर के आगे मैं इसी प्रश्न पत्र में आपको समझाऊंगा, लेकिन हां, ये 99% यहां पर ऐसा ही होता है। अब यहां पर व्यंजना के 2 भेद हैं, आप जानते हो, शाब्दी एवं आर्थी। तो शाब्दी मूला, अभिधा मूला, और आर्थी जो है वो लक्षणा जो है दूसरी आर्थी मूला होती है। यह आपको ध्यान रखना है। शाब्दी मूला के 2 भेद हो गए, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। ये वृष भानुजार हलधर, इसके 2 अर्थ मैंने बताए थे। अभी ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अभिधा मूला यहां पर होगी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे लिए चलता हूं, और प्रश्न है लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, यह प्रश्न हर बार आता है, और सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में दोनों के लायक वाला प्रश्न है। यह आपको ध्यान रखना है। देखो, लक्षणा शब्द शक्ति होती क्या है? मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वाचक, एक होता है लक्षक, एक होता है व्यंजक। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं, और वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं वाचार्थ। क्या बोलते हैं? वाचार्थ। ये वाचार्थ जो है, इसी का एक नाम है अभिधेयार्थ। क्या है? बोलो, अभिधेयार्थ। इसी का एक नाम और है, वो है मुख्यार्थ। क्या है? बोलो, मुख्यार्थ। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसी का अर्थ है साक्षात संकेतित अर्थ। साक्षात संकेतित अर्थ, संकेतित अर्थ जो है, इसके 3 अर्थ है, तो यह आपको ध्यान रखना है। लक्षक से जो
अर्थ निकलता है, लक्षक शब्द होता है और उससे जो अर्थ निकलता है बोलो क्या होता है, लक्ष्यार्थ। याद रखना ये लक्ष्यार्थ का ही एक दूसरा नाम है और वो क्या है बोलो, अन्यार्थ है। व्यंजक से जो अर्थ निकलता है वो होता है व्यंग्यार्थ। क्या होता है, व्यंग्यार्थ। इसी का दूसरा नाम है प्रतीयमानार्थ। प्रतीयमानार्थ, बाकी और भी नाम है लेकिन ये अभी आपको इसी प्रकार से याद रखना है। तो यहां पर जो व्यंजक शब्दों से जो शब्द शक्ति होती है वाचक शब्दों से, उसे हम बोलते हैं अभिधा। अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो शब्दकोश पर आधारित होती है और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन प्रकार के शब्द जिसमें शब्दकोश का जो अर्थ होता है उसके अनुसार ही इसका अर्थ हम लेते हैं। इसलिए इसको साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका कहा जाता है। साक्षात संकेतित अर्थ का, अर्थ की बोधक। संकेतित अर्थ जो सीधा अर्थ है, जो शब्द कोश में जो अर्थ है वही अर्थ यदि किसी शब्द का हम लगा रहे हैं तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। और ध्यान रखना शब्दों में सबसे पहली शब्द शक्ति होने के कारण इसका नाम अग्रिमा शब्द शक्ति भी है। अब यहां पर आचार्य विश्वनाथ जो है वो अभिधा से युक्त काव्य को अधम श्रेणी में मानते हैं, लेकिन हिंदी में रीतिकालीन आचार्य देव जो है उन्होंने ये कहा है अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन। तो यहां पर देव जो है वो अभिधा से युक्त काव्य को उत्तम मानते हैं। लक्षक शब्द से लक्षार्थ या अन्यार्थ निकलता है और यहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है जो कि दूसरी है। व्यंजक से व्यंग्यार्थ और प्रतिमानार्थ अर्थ निकलता है और यहां पर जो शब्द शक्ति होती है व्यंजना, ये व्यंजना शब्द शक्ति ही ध्वनि सिद्धांत की आधारभूत जो है, ध्वनि सिद्धांत की आधारभूत शक्ति है। ध्वनि सिद्धांत की आधारभूत शक्ति है। आधारभूत शक्ति, शब्द शक्ति यही कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें थी, खैर इसको मैंने बहुत विस्तार से आपको, बहुत भली भांति मैंने आपको पढ़ाया है। अब यहां पर जब वाचक शब्द से अर्थ नहीं निकलता है तब हम लक्षक की तरफ आते हैं। इसको कैसे समझना है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मेरा घर सड़क पर है। सड़क पर घर होना संभव नहीं है क्योंकि सड़क पर तो वाहन आते हैं और जाते हैं। तो यहां इसका मुझे अर्थ यह लेना पड़ेगा, वाचार्थ बाधित हो गया। तो इसका पहली शर्त क्या हुई कि वाचार्थ, वाचार्थ को क्या बोलते हैं, मेरे साथ आप बोलोगे, वाचार्थ को क्या बोलते हैं, मुख्यार्थ। अर्थात वाचार्थ या मुख्यार्थ की बाधा होना, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होना। पहला लक्षणा शब्द शक्ति की हम बात कर रहे हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहां पर होगी, जब वाचार्थ में या मुख्यार्थ में। अर्थात मेरा घर सड़क पर है, इससे वाचार्थ में घर जो है वो सड़क पर होना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो है दूसरा इसका अर्थ है कि वाचार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ लगाया जाता है। इसमें वाचार्थ से योग होना चाहिए, वाचार्थ से संबंधित होना चाहिए, अर्थात जो अर्थ निकाल रहे हैं वो वाचार्थ से बिल्कुल रहित नहीं होना चाहिए, उसके साथ योग भी होना चाहिए। और जैसे कैसे, जैसे मैंने कहा कि मेरा घर सड़क पर है तो वहां इसका अर्थ होगा उससे संबंधित वाचार्थ को बिना त्यागे मैं ये कहूंगा कि हां मेरा घर जो है वो सड़क के पास में है। अब यहां पर तीसरा जो अर्थ है इसमें आता है रूढ़ि या प्रयोजन से अर्थ लगाना चाहिए। रूढ़ि या प्रयोजन से अर्थ जहां पर होता है, ये तीन जो चीजें हैं कौन सी बोलो, वाचार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होना, मुख्यार्थ से संबंधित होना और रूढ़ि या प्रयोजन से अर्थ की प्राप्ति होना। रूढ़ि क्या है, हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम, रूढ़ि का अर्थ है परंपरा। परंपरा से हम किसी चीज को कहते आए हैं। जैसे मैंने कहा कि मूर्ख व्यक्ति को गधे कहने की अपने यहां पर परंपरा है। जैसे मैंने कहा कि रामू गधा है तो रामू बेचारा गधा हो नहीं सकता, गधे के तो 4 पैर होते हैं। तो रामू को गधा कहने में वाचार्थ की क्या हो गई, बाधा हो गई। रामू गधा कैसे हो सकता है, वाचा से संबंधित योग इसका अर्थ हो रहा है। फिर हम रूढ़ि, अच्छा इसका मतलब यह है कि जो मूर्ख होता है उसको इस संसार में गधे कहने की एक रूढ़ि है, एक परंपरा है, इसलिए वो रूढ़ि हो गई। फिर इसमें तीसरा लक्षणा शब्द शक्ति में जरूरत किसकी होती है, प्रयोजन की। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, प्रयोजन का मतलब यह होता है, जैसे मैंने कहा कि गंगा में घोष ही रहते हैं
तो गंगा में घोष है या घोषी रहते हैं। जो घोषी का मतलब जो घोषों की बस्ती जो होती है उसकी बात हो रही है। तो गंगा में घोष नहीं है, गंगा में घोष है। इसका मतलब जैसी गंगा में पवित्रता है, जैसा गंगा का पावित्र्य है, वैसा ही अहीरों की, जिसे हम घोष की बस्ती कहते हैं, उसका पावित्र्य भी है। इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति में 3 बातें जरूरी है। बोलो क्या? वाचार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होना, वाचार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित उस अर्थ का योग होना, और रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ लगाना। अब यहां पर किसी शब्द का मुख्यार्थ बाधित होने पर उसका अन्यार्थ ग्रहण किया जाता है। जब मुख्यार्थ बाधित हो जाएगा तभी मैंने कहा कि जो है रामू तो शेर है। अब यहां पर शेर हो नहीं सकता क्योंकि शेर तो जंगल में रहता है। रामू को शेर बनाने का मतलब उसमें साहस है, और रामू मैंने कहा गीदड़ है, इसका मतलब उसमें रामू में वो गीदड़ वाले लक्षण है। ये आपको ध्यान रखना है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष से शब्द का अन्यार्थ लक्षित होता है। याद रखना, ये जो लक्षार्थ है इसी का नाम क्या है? अन्यार्थ है। तो यहां पर ये बात क्या है कि रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष से शब्द का अन्यार्थ लक्षित होता है। इस अन्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध होता है। तो तीनों बातें हो गई, और ये तीनों जो चीजें हैं इसी को लक्षणा के समुदित हेतु कहा गया है। समुदित हेतु अर्थात ये लक्षणा के 3 कारण होते हैं जहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रीतिकालीन आचार्य देव लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त काव्य को उत्तम काव्य मानते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त काव्य को उत्तम नहीं कहकर के वो क्या बोलते हैं? मध्यम काव्य कहते हैं। मध्य लक्षणाहीन और आगे वो कहते हैं अधम व्यंजन रस, अधम व्यंजना रस वीरस उलटी कहत प्रवीण नहीं लिख करके प्रवीण लिखते हैं। बात साफ है कि वो बिल्कुल उल्टी, जो दुनिया में ये माना जाता है कि व्यंजना शब्द शक्ति जिसे हम प्रतिमान अर्थ कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति में जो प्रतिमान अर्थ मैंने अभी आपको कहा, व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा नाम क्या है? बोलो, प्रतिमान अर्थ। अर्थात प्रतिमान अर्थ ही वास्तव में काव्य का जो है प्राण तत्व होता है। इसलिए संस्कृत के आचार्यों में यह बिल्कुल स्थापित तथ्य है, चाहे वो आनंदवर्धन हो, चाहे वो विश्वनाथ हो, चाहे वो जगन्नाथ हो। ये सभी के सभी लोग क्या कहते हैं कि प्रतिमानार्थ या व्यंग्यार्थ ही काव्य का आत्म तत्व है, प्राण तत्व है। इसी से रस की निष्पत्ति होती है और इसी से उस काव्य में ध्वन्यात्मकता आती है। इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति से युक्त काव्य को उत्तम काव्य माना जाता है। इस बात को आप लोग लिखोगे। आमतौर पर लक्षणा शब्द शक्ति को मध्यम काव्य और जो है अभिधा शब्द शक्ति को अधम काव्य में मानते हैं, लेकिन कवि देव जो है उसको उल्टा ही कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, उसके बाद में मैं आपको आगे लिए चलता हूं और यहां पर प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति पूर्णतः शब्द पर आश्रित है? प्रिय साथियों, केवल और केवल शब्द पर आश्रित। देखो, शब्द पर आश्रित तो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना भी है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना भी है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना भी है। किस पर? शब्द पर। लेकिन यहां पर शब्द क्या आया? पूर्णतः। अर्थात पूर्णतः जो है, पूर्णतः जहां पर आ गया वहां पर क्या होगा? बोलो, अभिधा होगा। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर तो व्यंजना है ही नहीं। जब पूर्ण रूप से शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है, अर्थात कोश में शब्द का जो अर्थ होता है, वही अर्थ यदि किसी शब्द का, जैसे अजो तर्यो ना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, श्रुति सेवक इक रंग, मैंने आपको बिहारी का दोहा बताया था, वो अभिधा का उदाहरण था। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है और 19 नंबर प्रश्न क्या है देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अभिधा शब्द शक्ति जो है वो क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका है। साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका शब्द शक्ति है, जिसे हम अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रिमा भी बोलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसमें क्या होता है? मुख्यार्थ की बाधा होती है। क्या होती है? बोलो, 3 लक्षण याद रखो। मुख्यार्थ की बाधा होना, फिर दूसरा
मुख्य अर्थ से अर्थ होना, मुख्य अर्थ से योग होना, मुख्य अर्थ से योग, ये तीन शब्द रट लेना, 2 नंबर मिल जाएंगे। और रूढ़ि अथवा प्रयोजन होना, रूढ़ि और प्रयोजन होना, ये जो है वो क्या कहलाती है? प्रयोजन होना। ये तीन जो हेतु है इसमें लक्षणा होती है। शाब्दिक व्यंजना वहां पर होती है, मैं अभी आपको बता चुका हूं, जहां पर चमत्कार शब्द पर आश्रित होता हो, जहां पर चमत्कार शब्द पर आश्रित होता हो उसे हम शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। शाब्दिक व्यंजना को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है श्लेष अलंकार युक्त पद जो है, क्योंकि श्लेष में शब्द में चारुत्व होता है, शब्द में बहुत सारे अर्थ भंगिमा छिपी होती है, तो वहां इसलिए वहां पर शाब्दिक व्यंजना होती। आर्थी व्यंजना में जो चारुत्व है, चारुत्व का अर्थ होता है काव्य में जो सुंदर सौंदर्य है, जो सुंदरता है वो चारुत्व है। जो काव्य का चारुत्व है वो किस पर निर्भर होता है? अर्थ पर निर्भर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जिही जो है, जिही माग की उसी रावटी वाला जो है, जिही निदाग की दोपहरी जो है, भाई माग की राती, ये वाला जो दोहा जो वो है अपना बिहारी का, ये आर्थी व्यंजना का उदाहरण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, अभिधा शब्द शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। और अभिधा शब्द शक्ति में शब्दकोश में प्रत्येक शब्द का जो अर्थ दिया जाता है उसका आधार क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। जाने क्यों लगता है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों, शब्दकोश में प्रत्येक शब्द का जो अर्थ दिया जाता है, जो अर्थ है वही उसका आधार होता है, अर्थात उसे मैंने आपको तीसरी बार कह रहा हूं, साक्षात संकेतित अर्थ, इस बात को रट लेना। अर्थात इस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के लोक प्रचलित अर्थ की प्रतीति तत्क्षण हो जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार वाचक एवं वाच्य का संबंध नहीं, यह है भर्तृहरि। भर्तृहरि जिन्होंने नीति शतक लिखा, वो कहते हैं, जिन्होंने वाक्य पदीय एक ग्रंथ लिखा है, नीति शतक भी लिखा, वाक्य पदियम इनका एक ग्रंथ है जो कि बड़ा दार्शनिक ग्रंथ है, और उसमें वो शब्द और अर्थ के जो संबंध, जो मैं शब्द को ब्रह्म जो बताता हूं, वो वाक्य पदीय की ही देन है। तो भर्तृहरि वाक्य पदीय में कहते हैं कि वाचक, अर्थात वाचक का मतलब क्या हुआ? जिससे वाचक अर्थात सीधा शब्द का जो साक्षात जो अर्थ होता है, और वाच्य का संबंध जो है अभिधा शक्ति से आबद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। सभी शक्तियों में मुख्य होने से इस अभिधा शब्द शक्ति का नाम मुख्या भी है और अग्रिमा और पहली शब्द शक्ति भी इसको हम कहते हैं। तो इसका 19वें का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है उनका, यह आपको ध्यान रखना है। वो ये कहते हैं कि वास्तव में व्यंग्यार्थ, वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ, वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, के कारण चमत्कार आता है, के कारण चमत्कार आता है, परंतु यह चमत्कार सदैव वाचार्थ में ही होता है, वाचार्थ में ही होता है। महत्वपूर्ण करोगे, ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, समझ लो। रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं कि वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण ही काव्य में सुंदरता आती है, अर्थात चमत्कार आता है। व्यंग्यार्थ का मतलब क्या हुआ? व्यंजना शब्द शक्ति, और लक्ष्यार्थ का मतलब लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकालते हैं वो लक्ष्यार्थ है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वास्तव में जो चारुत्व है, काव्य में जो चमत्कार है, जो सौंदर्य है, वो व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ से आता है। लेकिन साथियों, कितनी सुंदर बात वो कह रहे हैं कि वो व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ से आता तो है, लेकिन ये व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ किस पर आश्रित होता है? वाचार्थ। यदि वाचार्थ ही नहीं होगा, अरे हमने ये कहा कि हमने जैसे कोई शब्द है और मैंने कहा कि राम शब्द का अर्थ है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, ये वाचार्थ ही नहीं आएगा, तो फिर मैंने कहा कि राम तो जो है, मोहन तो राम है, तो ये राम का लक्षण कैसे जो है हमें उसमें दिखाई देगा? तो कह रहे हैं कि वास्तव में काव्य में चमत्कार, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि काव्य में चमत्कार तो व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ से ही आता है, लेकिन वो लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ
जो चमत्कार जो आ रहा है वो आश्रित किस पर होता है, वाचार्थ पर होता है। महत्वपूर्ण करोगे। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लिए चलता हूं। अभिधा शब्द शक्ति जो है उसमें संकेत ग्रह का साधन नहीं है। संकेत ग्रह का साधन कौन सा नहीं है? उपमेय नहीं है। प्रिय साथियों, आचार्य विश्वनाथ हुए और आचार्य विश्वनाथ ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है साहित्य दर्पण। उस साहित्य दर्पण में उसमें उन्होंने जो संकेत ग्रह जो है, जो शब्द शक्ति में जो संकेत ग्रह है, उस संकेत ग्रह के 8 उपाय बताए हैं। संकेत ग्रह के 8 साधन बताए हैं। 8 साधन में एक तो है व्याकरण, एक है व्यवहार, एक है विवृत्ति, एक आपका जो है उपमान, उपमेय नहीं है, क्या है बोलो? उपमान है। एक आपका क्या है? आप्त वाक्य, क्या है बोलो? आप्त वाक्य। और एक जो है वो है आपका व्यवहार, व्यवहार इसमें आ गया। तो व्याकरण है, व्यवहार है, विवृत्ति है और आप्त वाक्य है और वाक्य शेष है, वाक्य शेष है, विवृत्ति है और सिद्ध पदों का सानिध्य है। सिद्ध पदों का सानिध्य है और एक जो है व्याकरण, उपमान, कोश, आप, हाँ शब्दकोश है, शब्दकोश। ये लो, ये 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभिधा शब्द शक्ति में एक संकेत ग्रह होता है और अभिधा संकेत ग्रह, ये मैंने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया था कि व्यवहार से, व्याकरण से हम कैसे अर्थ लेते हैं, व्यवहार से, विवृत्ति से। ये आज इसमें अवसर नहीं है कि मैं आपको ये पढ़ाऊं, मैंने 1 घंटे तक ये बात आपको बताई थी। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में अभिधा शब्द शक्ति में एक चीज मानते हैं, संकेत ग्रह। और वो संकेत ग्रह जो है इसके कितने साधन मानते हैं बोलो? 8 साधन मानते हैं। फिर यदि किसी को उमा का अर्थ ज्ञात है, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि यदि किसी को उमा का अर्थ ज्ञात है और वह अज्ञात उमापति शब्द का अर्थ स्वयं में निकाल लेगा। देखो, उमा शब्द है, उमा का अर्थ है पार्वती। यदि कोई यह जानता है कि उमा का अर्थ पार्वती है, तो यहां उमा का पति कौन है, पार्वती का पति कौन है, शिव है, तो उमापति का अर्थ शंकर, शिव, महेश, रुद्र लिया जा सकता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यह शक्ति किस साधन से संभव है? जो अभी मैंने 8 साधन बताए, 8 साधन कौन कौन से हैं मेरे साथ बोलोगे? व्याकरण, व्यवहार, विवृत्ति, उपमान, आप्तवाक्य, वाक्य शेष, सिद्ध पदों का सानिध्य और शब्दकोश। वाक्य शेष का अब यहां पर ये जो है वो वाक्य शेष से अर्थ निकालेंगे, क्योंकि उमा का अर्थ हमें पता था। अब यहां शेष क्या रह गया? ये पति। इस पति का अर्थ हम उमा के उस साहचर्य से निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हो गया उमा पति। चलिएगा, तो इसका वाक्य शेष होगा। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। प्रश्न नंबर आपके सामने 22 है। यहां पर जो है उक्त पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आप एक बार विचार कीजिएगा। अभी मैंने आपको यह कहा कि जहां पर श्लेष अलंकार होता है, याद रखना, वहां पर शाब्द अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है, और जहां पर यमक अलंकार होता है, प्रसाद गुण होता है और पांचाली रीति होती है, वहां आमतौर पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो शब्द शक्ति होगी वो कौन सी होगी? अभिधा होगी। यह आपको ध्यान रखना है। रूढ़ि लक्षणा वहां होती है जहां पर लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग यदि गद्य में और पद्य में कहीं हो रहा है। लोकोक्ति और मुहावरे, मैंने आपसे कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बोलो कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ि लक्षणा है। कई बार लक्षणा के आपको भेद भी पूछ लेते हैं। रूढ़ि लक्षणा है, प्रयोजन लक्षणा, फिर आगे लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, इस प्रकार शुद्धा लक्षणा, गौणी लक्षणा जो है, बहुत सारे भेद इसके मैंने आपको बताए थे। गौणी लक्षणा का मतलब है सादृश्य के आधार पर। किसके आधार पर? सादृश्य अर्थात गुण के आधार पर। गौणी का अर्थ है गुण, अर्थात गुण शब्द में ई जुड़ता है, अर्थात गुणों से संबंध सादृश्य के आधार पर जो हम लगाते हैं वो तो है गौणी। और एक होती है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा में सादृश्य से रहित जो चीजें हैं वो शुद्धा लक्षणा होती है, और व्यंजना इसमें है नहीं। चलेगा, ये तो मैंने आपको जो है बात यहां पर बता दी। साथियों, यहां पर प्रश्न नंबर आपके सामने जो है वो है 23वां। हरिओद की ये पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं? कवि अनूठे कलम कलाम के बल से
हे बड़ा ही कमाल कर देते कवि बड़े अनूठे कलम के बल से, हे बड़ा ही कमाल कर देते। बेधने के लिए कलेजे को कलेजा निकाल धर देते, कलेजा निकाल धर देते कवि अनूठे कलम के बल से, हे बड़ा ही कमाल कर देते। बेधने के लिए कलेजे को कलेजा निकाल धर देते। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है? अब आपको अभी अभी जो मैंने बताया उसके अनुसार यदि आप अर्थ दोगे तो क्या होगा बोलो? बेधने के लिए कलेजे को क्या है बोलो? कलेजा बेधना लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग हो गया। कलेजा निकाल करके धर देना लोकोक्ति मुहावरा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बोलो क्या है? रूढ़ी लक्षणा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, चलेगा। अभिधा शब्द शक्ति के नियामक हेतु के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन आपको करना है। अब यहां पर देखिएगा कौन सा असंगत है उसके बारे में हमें बात करनी है। साथियों यहां पर देखिएगा अभिधा शब्द शक्ति के नियामक हेतु क्या है? हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी जानते ही नहीं हो। 14 प्रकार के हेतु है। यह प्रश्न नेट के स्तर का भी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर संयोग जो है वो अभिधा शब्द शक्ति का नियामक हेतु है। यह नियामक हेतु का मतलब क्या हुआ? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रिय साथियों, शब्द शक्ति जो होती है ना, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द जो है, अभिधा शब्द शक्ति 2 प्रकार की जगह होती है। एक तो होती है एकार्थक शब्दों में। तो एकार्थक शब्दों में तो उसके नियामक हेतु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानी किसी शब्द का एक ही अर्थ है ना, तो उसमें तो हमें नियामक हेतु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि किसी शब्द में अनेकार्थक है, अर्थात कोई शब्द है वो अनेकार्थक है, चलो हम इसमें हरि को ही ले लेते हैं। ये हरि जो शब्द है, यहां पर ये हरि जो शब्द है इसके 3 अर्थ है। कौन कौन से अर्थ है प्रिय साथियों? ये हरि जो है इसके 3 अर्थ है। एक जो है हरि, हम कहते हैं बंदर को। किसको बोलते हैं? हरि, बंदर को। एक जो है हरि जो है वो कौन है? जो आपका सिंह है वो भी हरि है, कहरी, आपने सब सुना है। और तीसरा शिव है। इसका मतलब ये हरि जो था वो अनेकार्थक हुआ। अब इसमें अनेकार्थक अभिधा शब्द शक्ति दोनों ही प्रकार के शब्दों में होती है। एकार्थक जिसके एक अर्थ हैं और अनेकार्थक जिसके अनेक अर्थ हैं। बात क्लियर हो रही है ना? अब यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि यहां जब अनेकार्थक शब्द होगा तो अनेकार्थक शब्दों को हम अनेकार्थक में कौन सा अर्थ कहां पर लेंगे, उसके लिए नियामक हेतु की आवश्यकता पड़ी। तो वो 14 हेतु हैं। हम बहुत गंभीरता से नहीं, क्योंकि गंभीरता से मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहां संयोग का अर्थ क्या है? अब यहां पर हरि बंदर क्यों है भाई? हरि का अर्थ होता है हरण करता है। जो हरण करता है वो हरि है। अब बंदर भी हमारे हाथ से झपट्टा मारकर वस्तु का हरण कर लेता है, इसलिए बंदर भी हरि है। और सिंह भी हरि है, क्योंकि हमारे सिंह जो है वो प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए वो भी हरि है। आपका जो शिव, जो माफ करें, भगवान विष्णु जो है वो भी हरि है, क्योंकि विष्णु और शिव वैसे शिव भी करते हैं, लेकिन विष्णु धातु अर्थात हमारे पापों का हरण करते हैं, इसलिए विष्णु भी हरि है। अब यहां शब्द क्या आया? हरि। अब मैं यहां पर आपसे कोई पूछ ले कि शंख चक्र युक्त हरि लसई, लसई का अर्थ है शोभित हो रहे हैं, अर्थात शंख चक्र से युक्त बंदर शोभित हो रहा है या सिंह शोभित हो रहा है या विष्णु। अब यहां बंदर और सिंह के साथ यह शंख और चक्र का संयोग नहीं है। बात समझ में आ गई? इसलिए संयोग के कारण यह जो हरि के साथ में यह शंख और चक्र, यह केवल विष्णु के साथ ही इसका संयोग किया जा सकता है। तो जहां पर अनेकार्थक शब्द होते हैं, उस अनेकार्थक शब्दों में हम पंक्ति में कौन सा अर्थ लेंगे, इसके लिए संयोग की आवश्यकता पड़ती है। विप्रयोग उल्टा हो जाएगा, जहां पर जो चीज जहां पर नहीं होती। अब यहां सोहत नाग न मद बिना, अब यहां पर इसमें नाग का अर्थ क्या है? नाग हम सर्प को भी कहते हैं, नाग हाथी भी होता है, यह आपको ध्यान रखना। लेकिन यहां पर अब ये विप्रयोग है, यानी सर्प जो है वो जो है मद नहीं होता, सर्प में तो विष होता है, इसलिए यहां पर नाग का अर्थ क्या होगा? हाथी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये विप्रयोग से हमने इसका अर्थ लगा लिया। नाग शब्द अनेकार्थक था, इसका एक अर्थ हमने कैसे प्राप्त किया? विप्रयोग से। यह आपको ध्यान रखना है।
सोहत नाग न मद बिना, कहा गया है कि नाग की शोभा मद के बिना नहीं होती है। तान बिना नहीं राग, और तान के बिना राग, यदि तान नहीं है तो राग नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। साहचर्य, मधु पीकर और मदांध हो, उड़ जा बस है अब शेम तभी, नहीं, ये साहचर्य नहीं है, ये सामर्थ्य है। अब यहां पर मधु पीकर हो मदांध, यहां पर मधु पीकर हो मदांध, मदांध जो है मधु पीकर के भ्रमर होता है। मधु यहां पर देखो जो है ऊर्जा बस सेम। अब यहां पर मधु का अर्थ क्या है? शहद है। अब यहां शहद को पीता कौन है? क्योंकि यहां जो है मदांध कौन हो रहा है? भ्रमर या मधुमक्खी? मधुमक्खी कभी मदांध नहीं होती है, भ्रमर ही मदांध होता है। इसलिए यहां पर सामर्थ्य जो है उसके अनुसार हम अर्थ लेंगे। लिंग, राख्या तेरा पति, राखी तेरी पति। अब यहां पर लिंग के अनुसार, यहां पुल्लिंग है तो राख्या तेरा पति अर्थात तेरा पति अर्थात तेरा स्वामी, तेरा पति अर्थात तेरा स्वामी, तेरा स्वामी। और राखी तेरी पति, तेरी पति का अर्थ है तेरी लज्जा, तेरी लाज राख ली, तेरी लाज राख ली, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, तो इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 25वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। अभिधा शब्द शक्ति एकार्थक एवं अनेकार्थक दोनों प्रकार के शब्दों में होती है। अभी अभी मैंने बताया कि एकार्थक और अनेकार्थक दोनों प्रकार के शब्दों में होती है। गौणी सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों का ग्रहण होता है। ये बात जो है वो सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, ये तो सही है। गौणी सारोपा जो है, हाँ, गौणी सारोपा में तो उपमेय और उपमान दोनों का ग्रहण होता है, लेकिन गौणी साध्यवसाना में केवल जो है उपमेय का ग्रहण होता है। ये बात जो है वो गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। गौणी सादृश्य में असंगत यही हो जाएगा। गौणी साध्यवसाना जो है उसमें केवल उपमेय का ग्रहण होता है। उपमेय और उपमान आप लोग जानते हो। जहां पर गुण के आधार पर हम आरोप करते हैं वहां पर तो उपमेय और उपमान दोनों का ग्रहण करना स्वाभाविक है, और साध्यवसाना जो है उसमें केवल उपमेय का ग्रहण होता है और उपमान को हम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यह सही हो जाएगा। लक्षण लक्षणा में वाचार्थ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है। थोड़ी काव्यशास्त्री भाषा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। दो भेद होते हैं, तो लक्षण लक्षणा, एक उपादान लक्षणा। ये याद करके जाना इसकी परिभाषा कि लक्षण लक्षणा हम कहते किसे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद है, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। तो लक्षण लक्षणा का मतलब क्या है? वाचार्थ। वाचार्थ जो है, वाचार्थ मतलब अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ या फिर मुख्यार्थ। प्रिय साथियों, लक्षण लक्षणा में जो वाचार्थ है वो अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है, अर्थात अपना अर्थ वो छोड़ देता है और दूसरा अर्थ धारण कर लेता है, तो वो लक्षण लक्षणा होती है। लेकिन उपादान लक्षणा में उल्टा होता है। उपादान लक्षणा में वाचार्थ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए स्वयं के अर्थ को पूरी तरह से छोड़ता नहीं है, पूरी तरह से अर्पित नहीं करता है, वहां पर उपादान लक्षणा होती है। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 26, मुरली का कर पंकज में लसी, जब अचारक थी बजती कभी, तब अनूप पीयूष प्रवाह में जन समागम था अवगाहता। केवल यहां पर देख लो, कर पंकज। साथियों, जहां पर रूपक अलंकार होता है वहां पर हमेशा ही गौणी लक्षणा होती है। गौणी का मतलब गुण के आधार पर। यहां पर पंकज कौन है? कर कौन है? कर रूपी पंकज, अर्थात जो उसका मुख जो है और उसकी जो मुरली का जो है उसका यहां जो है ग्रहण किया गया है। प्रिय प्रवास की ये पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, अब यहां पर मुरली का जो कर में है, कर रूपी जो पंकज अर्थात जो फूल है, फूलों में भी कोमलता है, कर हाथ में भी कोमलता है, रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार जहां भी होगी वहां पर गौणी लक्षणा होती है। गौणी लक्षणा कहां होती है? सादृश्य के आधार पर गौणी लक्षणा मानी जाती है, जहां पर गुणों की क्रिया की सादृश्यता होती है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। क्या है वो देखिएगा, और 27वां प्रश्न जो है वो आपके सामने है। साथियों, फूटी कोड़ी पर विनोद में जीवन सदा टपकता, कौन सी जो है शब्द शक्ति यहां पर होगी ये आपको बताना है। देखिए, यहां पर उपादान लक्षणा है। फूटी कोड़ी पर विनोद में जीवन सदा टपकता, उपादान लक्षणा है, ध्यान रखोगे।
आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, ये एक रूढ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर लोकोक्ति मुहावरे आ जाते हैं। पेट की आग, अब पेट में वास्तव में आग थोड़ी लगती है, मतलब बहुत जबरदस्त भूख लग जाना, ये पेट की आग होती है। कर के मीड़े कुसुम लो गई विरह कुमलाए, यहां पर जो शब्द शक्ति है कर के मीड़े, ये शुद्धा लक्षण है। क्या है बोलो? शुद्धा लक्षण है। कर के मीड़े कुसुम लो, यहां पर सादृश्य नहीं है, यह ध्यान रखना। कर के मीड़े कुसुम लो गई विरह कुमलाए। कच्छ समेट कर भुज उलटी खये शीस पट्टारी, तो यहां पर जो है लक्षण लक्षणा है। लक्षण लक्षणा कहां होती है? जहां पर वाचार्थ पूरी तरह से अपने आप को अभिधेयार्थ के लिए, मुख्यार्थ के लिए, अन्यार्थ के लिए अर्पित कर देता है। काको मन बांधे ने ये जूरो बांधन हारी, तो यहां पर देखो पहले में जो है वो 2 है, बी जो है उसमें 1 है, 2 1 2 1, हां यही इसका आंसर हो जाएगा, चलेगा। ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार कौन सी शब्द शक्ति को माना जाता है? ध्वनि सिद्धांत आचार्य आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन जो है आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन, आनंदवर्धन का जो समय है मैं आपको हमेशा ही बताता हूं, और वह है 9वीं शताब्दी। कौन सी है? 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और वो है, उसका पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। क्या नाम है? ध्वन्यालोक। हमारे जो 6 संप्रदाय है काव्य में, ध्वन्यालोक जो 6 संप्रदाय है, जो रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, उसमें ध्वन्यालोक जो पुस्तक है उसके माध्यम से ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई है। यह ध्वनि संप्रदाय जो है, इसका मतलब है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। जब इनसे यह पूछा गया कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है, तब उन्होंने कहा कि वाक्य में जो व्यंग्यार्थ होता है, क्या होता है? व्यंग्यार्थ। इस व्यंग्यार्थ को ही हम बोलते हैं प्रतीयमानार्थ। क्या बोलते हैं? प्रतीयमानार्थ ही वास्तव में ध्वनि है। पूछा क्या गया है? ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार कौन सी शब्द शक्ति को माना गया है? तो यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति को माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। व्यंजना शब्द शक्ति, प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। व्यंजना शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन की पहचान करनी है। व्यंजना शक्ति के द्वारा काव्य के वास्तविक लावण्य की अभिव्यक्ति होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखोगे, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। व्यंजना शक्ति के द्वारा काव्य के वास्तविक लावण्य की अभिव्यक्ति होती है। लावण्य का मतलब क्या है? लावण्य कहते हैं सुंदरता को। आपने कई बार यह सुना होगा कि वो स्त्री जो है लावण्यवती है, अर्थात सौंदर्य शालिनी है। काव्य में सुंदरता जो है, चमत्कार जो है, चारुता जो है, जो प्रतिमान अर्थ जो है, वो किसके द्वारा आता है? व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा। क्योंकि कहा गया है कि अभिधा शब्द शक्ति तो मूर्खों की शब्द शक्ति है, शब्दकोश पढ़ करके कोई विद्वान नहीं होता। जब तक हम लक्षणा और व्यंजना को नहीं सीखें तब तक काम नहीं चलता। इसलिए व्यंजना शक्ति के द्वारा काव्य के वास्तविक लावण्य की अभिव्यक्ति होती है, यह बात बिल्कुल ठीक है। अर्थात काव्य का जो छिपा हुआ अर्थ है, प्रतीयमानार्थ, संस्कृत में कहा गया है प्रतीयमानार्थ पुनरअन्य देव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवि नाम या तद प्रसिद्धा अवयवा अतिरिक्तम लावण्यम विभाति अंगनासु। जैसे प्रतिमान अर्थ क्या है? व्यंजना का अर्थ है प्रतिमान, और प्रतिमान अर्थ क्या है? प्रतिमान अर्थ की तुलना की है एक सुंदर स्त्री से। जैसे मैंने कहा एक सुंदर स्त्री है, सुंदर स्त्री में मैंने आपसे पूछा कि कौन सी चीज सुंदर है? उसकी आंख सुंदर है, नाक सुंदर है, कान सुंदर है, कौन सी चीज सुंदर है? सुंदरता कोई और ही चीज है, कोई एक चीज सुंदर नहीं है। लावण्य एक अलग ही वस्तु है, लावण्य एक अलग ही वस्तु है जो महाकवियों की वाणी में भाषित होता है। तो यहां पर कहा गया कि व्यंजना शक्ति के द्वारा काव्य के वास्तविक लावण्य की अभिव्यक्ति होती है। मुख्यार्थ तथा लक्षार्थ से भिन्न किसी विशेष गंभीर गूढ़ अर्थ की बोधक शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। याद रखना, व्यंजना शब्द शक्ति कब है? आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वीरतासु अभिधासु यय्या अर्थो बोध्यते परः। जब अभिधा और लक्षणा, जब अभिधा और लक्षणा, जब अभिधा और लक्षणा, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्तियों का ये लाइन ऐसे भी आ सकती है, व्यापार समाप्त हो जाता है, व्यापार समाप्त हो जाता है। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का व्यापार जो है वो समाप्त हो जाता है, तब व्यंजना की उत्पत्ति होती है, तब व्यंजना की उत्पत्ति होती है। और ये व्यंजना जो है, ध्यान रखना, एक तो होती है शाब्दी व्यंजना, रूप श्लेष अलंकार वाला, और एक होता है आर्थी व्यंजना।
आर्थी व्यंजना में कोई भी अलंकार हो सकता है। रूपक तो मैंने आपको बता दिया, गौणी लक्षणा, बाकी उपमा उत्प्रेक्षा कुछ भी हो सकता है। आर्थी व्यंजना ये शाब्दी व्यंजना है, इसके दो भेद कर दिए, फिर अभिधा मूला और जो है लक्षणा मूला। हालांकि इसके भेदों को लेकर के बड़ा उलझा हुआ विषय ये होता है, लेकिन फिर भी मैंने जब विस्तार से आपको पढ़ाया था बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। अब पढ़ो, मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष गंभीर गूढ़ अर्थ की बोधक शक्ति कौन सी है? व्यंजना। अर्थात जब किसी वाक्य में अभिधा अर्थात मुख्यार्थ नहीं लगता हो, लक्षणा अर्थात लक्ष्यार्थ नहीं लगता हो, उस समय किसी उस शब्द में छिपा हुआ जो गंभीर और जो गूढ़ अर्थ है, जो उसके चैतन्य में, जो हृदय में अवस्थित है, उस अर्थ की बोधक अर्थात बोध कराने वाली जो शक्ति है वो कौन सी है? बोलो, व्यंजना शब्द शक्ति है। सामान्यतः श्लेष अलंकार युक्त पदों में शाब्दी व्यंजना ही प्रयुक्त होती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण आप लोग करोगे। आर्थी व्यंजना में व्यंग्य शब्दाश्रित होता है, यह बिल्कुल नहीं होता है। आर्थी व्यंजना है, इसका मतलब जो व्यंग्य जो है वो अर्थ पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? अर्थ पर आधारित होता है। हमने अभी शाब्दी व्यंजना का एक उदाहरण पढ़ा था, वृष भानुजा वाला। चिर जीवऊ जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, वृष भानुजा वाला जो था वो शाब्दी व्यंजना था। अब आर्थी व्यंजना का क्या है? ये आर्थी व्यंजना का उदाहरण है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। जिही निदाग दोपहर रही भई माघ की राती, ये रीति नहीं है, राती है, माघ की राती, तिही उसीर की रावटी खरी आवटी जाती। साथियों यहां पर जो है आपको यह ध्यान रखना है कि एक विरहिणी नायिका की वियोगजन्य व्यथा जो है, विरहिणी नायिका कैसे आर्थी व्यंजना है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विरहिणी नायिका की वियोगजन्य व्यथा को कोई नायिका की सखी नायक से कह रही है, अर्थात उसका जो प्रेमी है उससे निवेदन कर रही है, प्रेमी से निवेदन कर रही है। अब यहां पर खरी आवटी जाती, इसका अर्थ है गर्मी से उबल रही है, गर्मी से उबल रही है। खरी आवटी जाती, तिही उसीर की रावटी, अर्थात उसी खस से बनी हुई रावटी, वही तिही अर्थात उसी खस एक घास होती है जिसको हम बोलते हैं छान इत्यादि कुछ भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही शीतल होती है। और गर्मी के दिनों में, पहले इसका अर्थ समझ लो, खस से तिही उसी खस से निर्मित रावटी, खस एक घास होती है जिसको गर्मी के दिनों में पूरे भारतवर्ष में ये परंपरा रही है। ये फ्रीज कूलर तो अब आए हैं, और जो है उस समय क्या होता था कि खस उसके ऊपर जो डाल दें तो जो जिही निदाग दोपहर की राती, जिसमें जो जेठ माह की जो भयंकर गर्मी है, वो भयंकर गर्मी में भी वो जो उसीर की रावटी है, जो खस की रावटी है, उसमें जो है वो भई माघ की राती, यदि खस से निर्मित है तो उसमें ज्येष्ठ माह की जो भयंकर गर्मी है उसमें भी भई माघ की राती, अर्थात माघ माह की रात्रि जो कि क्या होती है? बहुत ही अत्यधिक ठंडी होती है, अत्यधिक ठंडी होती है, वैसी इसकी स्थिति हो जाती है, माघ की रात जैसी स्थिति हो जाती है। बात यहां पर समझ में आ गई? उसी खस की रावटी जिसमें जैत माह की जो भयंकर गर्मी है, उसमें भी जो है भई माघ की राती, जिसमें माघ की रात के समान ठंड लगती है, उसी उसीर की रावटी में एक नायिका जो है वियोग से तड़पते हुए, अपने प्रेमी के मिलन में तड़पते हुए खरी आवटी जाती, वो गर्मी से उबल रही है। यहां पर अर्थात वह जो रावटी में उसको ठंड लगनी थी, उसको कंबल की आवश्यकता थी, लेकिन अब वो उसी में गर्मी से उबल रही है। ये उसका व्यंग्य है, ये व्यंग्य ही काव्य का हेतु है, यही प्राण तत्व है, यही उसका जो है वास्तव में चमत्कार है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये इसका मतलब क्या हुआ? आर्थी व्यंजना क्यों हुई? क्योंकि अर्थ पर आधारित है। इसमें एक विरहिणी जो नायिका है
उसकी जो भयंकर जो ज्वाला है, उसकी विरहजन्य जो अवस्था है, उसकी जो पीड़ा है, उसके हृदय के जो दुख दर्द है, उसका वर्णन यहां कवि बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से किया है। तो साथियों, अब इसके बाद में जो है यहां जो है व्यंजना शब्द शक्ति, हाँ ये एक प्रश्न और रह गया है आपका। चलिए 31वां प्रश्न जो है इसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए 31वां प्रश्न जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस पद में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने बताया था अजो तरियोना ही रहियो, ये है हलंत है। श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लहियो, ये लहियो है, लड्यो नहीं है, लहियो बसी मुक्तन के संग। साथियों यहां पर तरियोना मैंने आपको बताया था कि तरियोना तरियो नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और ही रहो और तरियोना दो है, एक तो आभूषण है और एक तरिया नहीं। जो है बिहारी का दोहा बड़ा सुंदर दोहा है, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि श्रुति है, नाक है और जो बेसरी है और मुक्तन है, इसके सबके शब्दकोश ही अर्थ है। इसलिए यहां पर जो शब्द शक्ति है वो कौन सी है बोलो, अभिधा शब्द शक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह मनुशोक निवास। यहां पर कौशल्या का जब वचन सुना तो भरत सहित पूरा का पूरा रनिवास जो था वो व्याकुल हो उठा, अर्थात रोने लग गया। प्रिय साथियों, रनिवास जो है, रनिवास अर्थात जो रानियों का जो वास है उसका रोना संभव नहीं है। रानियों का वास जो है अचेतन है और जो जड़ है, इसलिए उसका रोना संभव नहीं है। रोना किसी सजीव वस्तु में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर रनिवास का अर्थ हुआ उस रनवास में रहने वाले जो लोग हैं वो व्याकुल हो गए। विलपत राजगृह मनव शोक निवास, अब यहां पूरा का पूरा राजगृह रो रहा है, ये नहीं रो रहा है बल्कि राजगृह में रहने वाले जो लोग हैं वो इसमें रो रहे हैं। तो यहां पर प्रयोजनवती लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोजनवती लक्षणा का मतलब क्या है, कवि यहां पर विलपत राजगृह के माध्यम से उसका प्रयोजन यह है कि उस राजगृह में रहने वाले जो लोग हैं वो रो रहे हैं। डिगत पानी डिगुल डिगुल डिगुत लात गिरी, लख सब ब्रज बेहाल, बात ब्रज बेहाल, पूरा का पूरा ब्रज बेहाल। ये जो ब्रज बेहाल जो है इसका अर्थ क्या है, यहां पर इसका अर्थ यहां पर यह है कि पूरा का पूरा ब्रज ही बेहाल हो गया। ब्रज के निवासी, ब्रज एक क्षेत्र है वो बेहाल नहीं हो सकता, उस ब्रज में रहने वाले जो निवासी हैं उसका हाल जो है बेहाल होगा। कंप किशोरी दर्शते खरे लजाने लाल। तो यहां पर देखिएगा ये जो है रूढ़ी लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है, रूढ़ी लक्षणा यहां पर है। बैठी रही हमो ही हारी, कहा लगी टारिये हाथन गाजी। पूछा था व्यंजना शब्द शक्ति, तो व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो यहीं पर है, यहां आपको ध्यान रखना है। कहा लागी टारिये हाथन गाजी, इसका अर्थ है हाथों से वज्र रोकना, हाथों से वज्र को रोकना, वज्र को रोकना। लेकिन यहां पर एक नायिका जो है उसका वर्णन किया गया है जो हिये को हार के बेटी है और उसकी दुखजन्य जो अवस्था है उसका, इसलिए यहां पर जो है आर्थी व्यंजना होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अब यहां से प्रश्न संख्या 32 से मैं आपको बात करूंगा अगले व्याख्यान में, 32 से लेकर के अब यहां अलंकार और छंद, इसका एक स्वतंत्र व्याख्यान मैं आपको और दूंगा साथियों, क्योंकि मुझे लगा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए व्याख्या के माध्यम से, ताकि आप लोग तोते नहीं बने और इसके आसपास से यदि कोई प्रश्न आए तो उसका भी आप ढंग से समाधान कर पाए। इन्हीं भावों के साथ नमस्ते, धन्यवाद।